नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज्यादा है इंपॉर्टेंट और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों समरूपता अध्याय प्रश्नमाला 11.3 और उसके दोस्तों 3 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, प्रश्न संख्या 7, 8 और 9। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता देते हैं कि समरूपता अध्याय से संबंधित हम कई वीडियोज पहले ला चुके हैं और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उन सभी की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उन वीडियोज को जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए आपका समय खराब नहीं करते हुए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस प्रश्नमाला का 7वां प्रश्न। आकृति में त्रिभुज PRQ, इसी आकृति के अंदर एक त्रिभुज PRQ है, वो समरूप है त्रिभुज TRS के। ध्यान रखें दोस्तों, ये दोनों त्रिभुज समरूप है पहले से इस आकृति के अंदर। और ध्यान रखें जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं दोस्तों तो वहां दो बातें तो अपने माइंड में याद कर लो कि जो समरूप त्रिभुज है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती और जो समरूप त्रिभुज है उनके संगत कोण बराबर होते हैं। चलिए देखते हैं आज इसमें क्या पूछा गया है। बताइए इस समरूप त्रिभुज युग्म में कौन कौन से कोण परस्पर समान होने चाहिए। कोणों के बारे में पूछा है तो हम पहले क्या लिखेंगे, जो प्रश्न में दिया गया है पहले उसी चीज को लेते हैं। चलिए भाई, प्रश्न में क्या क्या दे रखा है, हमें तो केवल एक ही बात दे रखी है, त्रिभुज PRQ समरूप त्रिभुज है दोस्तों TRS, ये समरूप त्रिभुज है। हमें यहाँ ज्ञात क्या करना है, सिद्ध कुछ करना नहीं है दोस्तों, हमें तो ज्ञात करना है कि भाई इनके कौन से कोण समान होने चाहिए, यानी हमें ज्ञात करना है दोस्तों समान कोण और कुछ नहीं करना है कि कौन कौन से समान होने चाहिए। चलिए त्रिभुज वापस लिखते हैं कि यहाँ त्रिभुज PRQ और त्रिभुज TRS है वो समरूप है। तो अभी हमने बताया कि दो बातें याद रख लो और उसमें से केवल कोण वाली बात यहाँ लिखनी है। तो कोण वाली लिखते हैं क्या कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। जो त्रिभुज समरूप संगत कोण समान, लेकिन दोस्तों संगत कोणों का पता कैसे लगाएं, क्योंकि आकृति के अंदर यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोण है, यहाँ पे भी है, ये ऊपर वाला कोण भी है, यहाँ T पे दो कोण बने हैं अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, यहाँ भी दो बने हैं। अब कौन से समान करें, तो अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि ये जो नाम लिखा हुआ है ना समरूप में, समरूप का चिन्ह लगा है, नाम लिखा हुआ है और ये जो नाम लिखा हुआ है दोस्तों वो पहले से संगत है। ध्यान रखें जो त्रिभुज समरूप होते हैं ना पहले से वो नाम उनका संगत नाम ही होता है। हमें तो आकृति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों कि P के संगत T रहेगा, यानी P किसका, यानी यहाँ पे जो आपको PRQ त्रिभुज दिख रहा है कहाँ है, देखिए PRQ, P ये रहा R ये रहा Q, जहां से शुरू किया वहां वापस ले जाओ, ये बंद कर दिया, यानी बड़ा वाला त्रिभुज अपना PRQ है। TRS ये T ये R ये S ये अपना TRS, कोई दिक्कत नहीं। तो इनमें नाम पहले से संगति है तो हमें ध्यान रखना कि भाई P के संगत T को लिखेंगे, R के संगत R को और Q के संगत S को, पहले के संगत पहला, दूसरे के संगत दूसरा, तीसरे के संगत तीसरा और इनके नाम देख के दोस्तों बराबर लिख देंगे, कोण समान हो जाएंगे। चलिए हम सबसे पहले लेते हैं कोण P, कहाँ है, ये रहा। यहाँ पे देखिए P पे केवल एक ही कोण है ना, तो अगर मैं इसका नाम कोण P करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल राइट होगा। और अगर आप इस कोण P को इस प्रकार से लिखते हो कि भाई P तो है ही, ठीक है। अब देखिए कि P से ये लाइन है जो कहां से आ रही है कि सर ये R से, ये लाइन कहां से आ रही है Q से, तो इस कोण P का ये नाम भी सही। एक और अगर मान लीजिए कोण P का नाम रखना है, पहले ये देखो लाइन इसको मैंने पहली मान ली, यानी इसे Q पहले रख दिया और R बाद में लिख दिया, तो ये भी कोण P है, ये भी कोण P है, लेकिन कोण P पे एक ही कोण है और तो कोई कोण नजर नहीं आ रहा है। तो अगर हम इसे कोण P इस प्रकार से लिखेंगे ना तो भी सही ही होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अब कोण P के बराबर उस अगले त्रिभुज का कोण कौन सा, T, तो ध्यान रखिएगा त्रिभुज कौन सा है, TRS, मतलब ये छोटा सा जो त्रिभुज नजर आ रहा है दोस्तों ये है TRS और इसमें हमें कोण लेना है T वाला, इन T वाला भी त्रिभुज के अंदर वाला लेना है, बाहर वाला मत लेना दोस्तों। अगर आपने बाहर का ले लिया तो क्या हो जाएगा, गलत। चलिए हम लेते हैं
टी पर कोण वो भी अंदर, लेकिन टी पर यहाँ दोस्तों दो दो कोण बने हुए हैं, एक अंदर की तरफ इस छोटे वाले त्रिभुज के अंदर और एक इस छोटे त्रिभुज के बाहर भी ये कोण है वो भी टी पर ही है। इसलिए हम इसे कोण टी अगर हमने लिख दिया तो गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अभी टी पे दो कोण बने हुए ना, इसलिए बाहर वाला भी टी है अंदर वाला भी टी है। अब हम कोण टी करेंगे तो पता नहीं कौन सा टी हुआ, इसलिए ध्यान रखें यहाँ पे कोण टी कैसे लिखेंगे, कोण लिखा ये टी तो है ही, अभी टी से ये लाइन कहाँ आर और ये कहाँ एस, तो कोण का नाम हो गया दोस्तों आर टी एस। ध्यान रखें कोण पी बराबर कोण आर टी एस, वो नाम में देखा हमने कि भाई पी बराबर टी, तो पी लिया टी लिया दोनों बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा लेते हैं इसका आर, कहाँ पे ये रहा दोस्तों आर, यहाँ पे एक कोण ये ना ये आर, तो यहाँ आर के संगत यहाँ पे देखिए नाम में कौन है वापिस आर, मतलब वही, यानी दोनों में ये आर बराबर आर, ये क्या है दोस्तों उभयनिष्ठ है दोनों में, तो दोनों में समान होना ही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्यू और यहाँ एस, क्यू देखिए पहले इस त्रिभुज के अंदर हमने देखा ये रहा क्यू अकेला है ना, तो हम अकेला नाम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोण क्यू के बराबर कोण कौन सा दोस्तों एस, एस देखिए इस छोटे से त्रिभुज के अंदर एस है, लेकिन इसमें कोण अगर एस लिख दिया तो दोस्तों गलत हो सकता है अपना, इसलिए एस पर देखिए कि एक लाइन कहाँ से आई टी से, एक लाइन कहाँ से आई आर से, तो टी एस आर या फिर आर एस टी जो हम लिखेंगे वो दोस्तों अपना सही हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि उस कोण को बनाने वाली कौन कौन सी भुजाएं हैं। तो ये अपना प्रश्न है दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे केवल यही पूछा कि कौन कौन से कोण समान होने चाहिए, तो ये हमने बता दी भाई ये कोण इसमें समान होने चाहिए। ये अपना कंप्लीट करते हैं 8वां प्रश्न शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें देखना है कि प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। चलिए भाई सबसे पहले लिख देते हैं दिया गया है। दिया गया हम देखिए आपको आकृति में स्थित उन दो त्रिभुजों का चयन करना है, हमें तो उन दो त्रिभुजों का चयन करना है जो परस्पर समरूप है, लेकिन ये प्रश्न में दी गई नहीं है। ये देखिए यदि कोण CBE बराबर कोण CAD है, ये प्रश्न में दिया गया है कोण CBE, ध्यान रखें दोस्तों इसका एक कोण है CBE, वो कोण बराबर है किसके CAD के। चलिए देखते हैं कहां पे है कोण C, ये B और ये रहा दोस्तों अपना E, मतलब ध्यान से देखिए दोस्तों यहां से C से शुरू करना है, C से शुरू करके कहाँ गए B पर और B से चले गए दोस्तों E पर, यानी इन दोनों लाइनों के बीच में ये जो कोण बना है ये अपना है CBE बराबर में कौन CAD। ध्यान रखिए दोस्तों C ये चले गए हम कहाँ पे A पर और ये चले गए दोस्तों D पर, इन दोनों के बीच में ये जो कोण बना वो दोनों कोण आपस में समान है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर हमें तो यहाँ सिद्ध कुछ करना नहीं है, हमें तो दोस्तों ज्ञात करना है, और हमें दोस्तों क्या ज्ञात करना है दो समरूप त्रिभुज। ध्यान रखें दोस्तों हमें समरूप त्रिभुज ज्ञात करने हैं, दो जो आपस में समरूप होने चाहिए, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। जो दिया गया है उसी की हेल्प से सब कुछ होता है, ये जरूर ध्यान रखें। चलिए हमने देखा CBE और CAD ये दोनों कोण क्या है बराबर, तो जो कोण बराबर पहले उनको ही देखते हैं। तो हमने देखा वापस देख रहे हैं अभी C ये B और ये E, अगर हम छोटा सा काम कर लें कि भाई जैसे मैंने कोण बनाया जहां से शुरू किया उसे अगर मैं वापस मिला दूं तो क्या बन जाएगा, इसी कोण को लेकर बनाया गया एक त्रिभुज बन जाएगा दोस्तों। देखिए CB और E ये क्या बन जाएगा एक त्रिभुज, और इस त्रिभुज का एक कोण ये रहा CBE। वापस CAD को देखा हमने C ये A ये D, और वापस इसको भी अगर मैं बंद कर दूं जहां से शुरू किया था वहां वापस ले जाऊं तो बंद हो जाएगा, बंद हो के वो भी क्या बनेगा त्रिभुज, और उस त्रिभुज में भी ये कोण क्या हो जाएगा ये दिया हुआ है CAD। यानी अब जो हमने दो त्रिभुज अभी बनाए हैं उसमें से एक एक कोण तो बराबर है, ये प्रश्न में दिया गया है। और छोटी सी बात अगर हम नोटिस करते हैं दोस्तों तो हम देखते हैं कि दोनों ही त्रिभुजों के अंदर क्या आ रहा है कोण C। देखिए आप वापिस कोण CBE बंद किया ये रहा कोण C, वापिस इसको देखते हैं कोण CAD बंद किया ये भी C, मतलब उन दोनों त्रिभुजों के अंदर कोण C क्या आ रहा है दोस्तों कॉमन, एक एक कोण बराबर दिया गया है, एक एक कोण क्या हो रहा है उभयनिष्ठ, यानी वो भी क्या हो रहा है बराबर। और जब दोस्तों अलग अलग दो त्रिभुजों के अंदर जब दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो कोण कोण समरूपता का नियम लगा के वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, और हमें यही बताना है। चलिए तो उन्हीं त्रिभुजों का चयन करते हैं, यानी कौन कौन से त्रिभुज, तो त्रिभुज हमने ले लिया दोस्तों, एक ले लिया CBE
और एक दोस्तों हमने ले लिया त्रिभुज CAD, यही त्रिभुज लिया हमने क्योंकि जो कोण बराबर थे वो देख लिए हमने, नाम संगत देख लिया और फिर ये कर दिया। नाम संगत होने जरूरी है, ध्यान रखें दोस्तों। या देखिए CBA ये ले लिया, यानी B वाला कोण, उसके पहले देख दिए C वाला कोण और वापस नाम लिया उसमें भी CAD, तो C वाला कोण उभयनिष्ठ, ये देखिए C वाला कोण उभयनिष्ठ। फिर इसका जो कोण आया वो B आया, E और इस तरफ जो कोण आया वो A आया, और B और A दोनों क्या है, बराबर। तो हमने नाम जो है दोस्तों संगत ही लिया है। हम वापस लिखते हैं कि भाई इस त्रिभुज का कोण CBE और इस त्रिभुज का कोण CAD पहले से बराबर है जो प्रश्न में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका कोण C, इसका कोण C, ये दोस्तों हमें नजर आ रहा है कैसा, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब ये दोनों में है और वैसे का वैसा, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करते, ये नहीं करता भाई उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया। कॉमन कैसे हुआ, क्योंकि ये त्रिभुज जितना इस त्रिभुज के अंदर है वो पूरा का पूरा उसके अंदर भी है, न ज्यादा न कम, इसलिए उभयनिष्ठ कह दिया। और जब अलग अलग दो त्रिभुजों के केवल दो कोण भी यदि समान हो जाए, इसका एक और एक कोण समान, फिर एक और कोण क्या हो गया दोस्तों, समान, तो इस प्रकार से दो कोण यदि समान हो जाते हैं वहां पे कोण कोण, एंगल एंगल, समरूपता के नियम से, बस और कुछ नहीं करना है। ये समरूपता का हमने नियम लगाया, ये समरूपता के नियम से, और जैसे ही समरूपता का नियम लगाएंगे ये जो दो त्रिभुज हमने पकड़े थे कौन कौन से, CBE और त्रिभुज दोस्तों CAD, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और यही हमें चयन करना है कि भाई उन दो त्रिभुजों का चयन करना है जो परस्पर समरूप है, ये हमने समरूप बता दिया है। तो ये नहीं सोचना है दोस्तों केवल इसका ये एक ही उत्तर होगा, क्योंकि इसका एक और उत्तर हो सकता है दोस्तों, लेकिन वहां पे क्या है, यहां एक बिंदु अंकित नहीं है, इसलिए हमने नहीं किया। अगर यहां पे भी कोई बिंदु अंकित होता ना तो हम इन समरूप त्रिभुजों को भी ले सकते थे। कौन सा, देखिए मान लीजिए अगर ऐसा होता, यहां मान लीजिए कि भाई F बिंदु होता तो क्या होता दोस्तों, देखिए यहां CBE यानी ये कोण, ठीक है, यहां CAD मतलब ये कोण, और ये दोनों कोण कैसे हैं, समान। और अगर मैं इस प्रकार से त्रिभुज बनाते बनाते अगर इस छोटे वाले त्रिभुज को बना देते, यहां छोटा वाला त्रिभुज ये, और वापस ये भी बना देते छोटा वाला त्रिभुज इस प्रकार से, ये अंदर वाला, तो एक एक कोण इनका क्या है, समान, जो प्रश्न में दिया गया है। और एक कोण ये देखिए दोस्तों, इस तरफ वाला और इस तरफ वाले भी समान, कैसे, क्योंकि ये दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे को काट रही है, और जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो वहां पे आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो समान होते हैं, और उन्हें कहते हैं दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण युग्म, और ये युग्म में देखा जाए तो ये भी समान। तो इस त्रिभुज के दो कोण, इस त्रिभुज के दो कोण आपस में क्या हो गए दोस्तों, बराबर। तो ये छोटे वाले त्रिभुज भी कैसे है, समरूप है। लेकिन हमें तो केवल दो त्रिभुज ही पूछे हैं, ये हमने दो बता दिए जो आपस में समरूप है। अगर यहां बिंदु अंकित होता और आप इसको ना बता के इन दोनों को बता देते तो भी बिल्कुल राइट होता, बिंदु ना होने की वजह से हमने ये बताया नहीं। तो ये अपना 8वां प्रश्न कंप्लीट करते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में सबसे पहले वही काम अपना कि भाई प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, पहले वो चीज लेते हैं जो हमें प्रश्न में दी गई है कि आकृति में PQ और RS समांतर है। ध्यान रखें दोस्तों, इस आकृति के अंदर हमें जो PQ और RS नजर आ रही है वो दोनों समांतर है। ये मैं समांतर का चिन्ह बना दिया, यहां लिखा है समांतर, हमने समांतर का चिन्ह बना दिया, ये दोनों समांतर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। आगे सिद्ध कीजिए कि, अब इन्हीं चीजों को देखकर जो दोस्तों प्रश्न में दी गई है उसी को देखकर हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि भाई त्रिभुज अपना POQ समरूप है त्रिभुज SOR, बस कुछ नहीं करना है। इसमें देखना है त्रिभुज POQ कहाँ है वो और SOR कहाँ है वो, दोनों समरूप है या नहीं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिन त्रिभुजों को हमें समरूप करना है वो नाम संगत ही है। ये नहीं सोचना है कि सर नाम कैसे संगत है या नहीं। तो ध्यान रखिए, अगर प्रश्न वाले ने पूछा कि ये दोनों समरूप है या ये समरूप कीजिए तो ये नाम संगत ही है, ये बिना संगत वाले नाम हो ही नहीं सकते। चलिए हमें चीज ये काम में लेनी है जो प्रश्न में दी गई है, इसी की सहायता लेकर अगर हम कुछ ज्ञात कर सकते हैं तो ज्ञात करना है, समरूपता का नियम कंप्लीट करना है। और जैसे ही समरूपता का कोई नियम कंप्लीट हो जाएगा ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। चलिए जो दिया गया है वो लेते हैं सबसे पहले कि भाई PQ समांतर RS, लिखते हैं यदि PQ समांतर RS है, अगर ये दोनों समांतर हैं तो क्या करें, चलिए देखते हैं कहां पे। ये रहा PQ
और ये रही आर एस, ये दो रेखाएं हैं, भुजाएं हैं, ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों, समांतर। और हमें ये पता है, हम 7वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों कि भाई जो रेखाएं आपस में समांतर होती है, उन समांतर रेखाओं को काटने वाली यदि कोई रेखा आ जाए, जैसे देखिए ये है, इस पर एक काटना रेखा दिख रही है हमें पी एस, ये देखिए नजर आ रही है ना, ये पी इस समांतर रेखा को काट रही है पी बिंदु पर, और वापस यही रेखा इस रेखा या इस भुजा को एस बिंदु पर काट रही है। तो काटने वाली रेखा है कि नहीं है? और ये जो काटने वाली रेखा होती है दोस्तों, उसे कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा। ध्यान रखें दोस्तों, क्या रेखा कहते हैं इसे? तिर्यक छेदी रेखा। तो ये लिखते हैं हम तिर्यक छेदी रेखा। कौन सी तिर्यक छेदी रेखा ली हमने? पी एस। तो तिर्यक छेदी रेखा पी एस लेने पर देखिए क्या होता है। पी एस लेने पर हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने तिर्यक छेदी रेखा पी एस ली, यहां पे भी दोस्तों ध्यान रखें कई कोणों का निर्माण हो जाता है। जब दो समांतर रेखाएं हो, उनको काटने वाली कोई तिर्यक छेदी रेखा आ जाए तो वहां कई कोणों के युग्मों का निर्माण हो जाता है। हमें सबकी जरूरत है नहीं, हमें तो क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है। और कोणों को त्रिभुजों को समरूप करने के लिए उनकी भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। भुजाओं का कोई जिक्र नहीं, छोड़ दो। कोणों की बात करें तो कोण समान होने चाहिए, वो भी संगत कोण। तो यहां देखते हैं कि जैसे ही तिर्यक छेदी रेखा आई, इनमें कोई कोण समान हो रहा है क्या? हो रहा है दोस्तों। ये कोण P और ये कोण S, ये दोनों समान हो जाएंगे। क्यों समान हो जाएंगे उसका हम बताते हैं। मान लीजिए ये समांतर रेखाएं हैं, और अगर मान लो ये इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से होती कि अगर ये ऊपर वाली समांतर, ये नीचे वाली समांतर, और इन पर यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा आती दोस्तों, तो ये Z जैसी आकृति बनती। ये दोस्तों देखिए, हम इसका आकृति को घुमा नहीं सकते, लेकिन आपको नजर आ रहा होगा कि ये बन रही है एक Z जैसी आकृति। और ऐसी आकृतियों के अंदर ये अंदर वाले जो त्रिभुज है वो समान होते हैं, लेकिन उसके लिए ध्यान रखें दोस्तों, ये दोनों समांतर होनी चाहिए। और इसमें प्रश्न में लिखा है कि ये दोनों समांतर है, ये तिर्यक छेदी रेखा है, यानी ये दो कोण बराबर हो जाएंगे। कौन कौन सा दो कोण दोस्तों? तो एक कोण P और इसका कोण S, ये दोनों बराबर हैं। अब बराबर होने का कारण बता सकते हो आप कि समांतर रेखाओं में जब तिर्यक छेदी रेखा कटती है तो ये कोण बराबर जो होते हैं ना दोस्तों, Z की आकृति वाले, उन्हें दोस्तों कहा जाता है अंतः एकांतर कोण युग्म। ध्यान रखें, अंतः एकांतर कोण युग्म। जब भी दो समांतर रेखाएं आपस में ठीक है समांतर हो और उन्हें काटने वाली कोई तिर्यक छेदी रेखा आ जाती है, तो ऐसी आकृति के अंदर जो Z जैसी आकृति बनती है और उसके अंदर जो कोण बनते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं दोस्तों। और अंदर बन गए, इसलिए अंतः एकांतर कोण युग्म नाम दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं। ये होगी तिर्यक छेदी रेखा। क्या इन्हीं समांतर रेखाओं पर और भी कोई तिर्यक छेदी रेखा है? ये देखिए QR, ये भी तो तिर्यक छेदी रेखा है। तो यहां पे भी वही काम, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, बराबर। ये तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा कौन सी? QR लेने पर। जैसे हमने QR ली, हमने क्या देखा कि सर इसका कोण Q और इसका कोण R ये भी बराबर, क्योंकि यहां पे भी देखिए Z जैसी आकृति ही बन रही है। अब ये मैं नहीं बोलना सर उल्टा Z सीधा Z, उल्टा Z बनो चाहे सीधा Z बनो, अंदर वाले कोण बराबर हो जाते हैं। उन्हें भी क्या नाम दिया दोस्तों? अंतः एकांतर कोण युग्म। कोई दिक्कत नहीं आई, अंतः एकांतर कोण युग्म बन गया। और जैसे ही बना दोस्तों, ये भी बराबर, ये भी बराबर। हमने क्या देखा कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दो दो कोण समान हो चुके हैं, समरूपता का नियम कंप्लीट हो चुका है। ये नहीं सोचना है कि सर तीसरा कोण बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, क्योंकि दो कोण समान हो जाए वो त्रिभुज भी दोस्तों समरूप हो जाते हैं। और अगर आप चाहो तो तीसरा कोण कर दो, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये रहा तीसरा कोण, ये भी समान है दोस्तों। अगर आप करना चाहो तो ये भी समान है। कैसे समान है? देखिए त्रिभुज यहाँ पे कोण देखिए POQ, उसका कारण बताएंगे अभी। कोण POQ बराबर कोण SOR। अब आप कहोगे सर आपने SOR क्यों लिया, ROS क्यों नहीं लिया? उसका कारण बताते हैं। यहां देखिए P के बराबर कौन है? S। इस नाम में देखिए P पहले, नाम P पहले लिखा, तो P के संगत वाला ही पहले लिखेंगे, इसलिए संगत नाम देखा हमने। चलिए POR बराबर SOR, POQ बराबर SOR क्यों बराबर है? उसका कारण दोस्तों देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे के सामने वाले कोण समान होते हैं, उन्हें दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण युग्म कहा जाता है। शीर्षाभिमुख
कोण युग्म। जैसे ये जेड वाली आकृति बना अंतःएकांतर कोण युग्म, उसी प्रकार से ये जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, आमने सामने जो कोण बनते हैं उनको दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण युग्म कहते हैं, और ये कोण भी समान होते हैं। तो हमने क्या देखा, इन दोनों अलग अलग त्रिभुजों के तीनों कोण इसके तीन संगत कोणों के बराबर हो गए, यानी कोण, ये वापस कोण, ये वापस कोण, एंगल 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 समरूपता के नियम से। ये दोस्तों अपना बन गया समरूपता का नियम। और जब भी समरूपता का नियम बन जाता है दोस्तों, तो जो त्रिभुज हमने चयन किया था या जिन त्रिभुजों को हमें समरूप करना था, समझो वे दोनों त्रिभुज दोस्तों समरूप हो चुके हैं। POQ ये समरूप त्रिभुज हो गए दोस्तों, SOR दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं, हमने इनको समरूप कर लिया है। तो लिखेंगे सिद्ध करने के लिए प्रश्न था दोस्तों, तो हैंस प्रूव यानी इति सिद्धम, ये अपना प्रश्न कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस प्रश्नमाला के आज 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। लेकिन शेष जो प्रश्न है दोस्तों वो हम अगली वीडियो में आपके लिए जरूर लेकर आएंगे, और हमारी अगली वीडियो के लिए तैयार रहें दोस्तों। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।